14 अगस्त साल 2005 को एक ऐसा प्लेन क्रैश होता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रख देता है, क्योंकि इस प्लेन क्रैश से पहले ये प्लेन ग्रीस के एक एयरपोर्ट के ऊपर गोल चक्कर लगा रहा था और प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर पूरी तरह से अनकॉन्शियस थे। इनफैक्ट प्लेन के कॉकपिट में भी केवल एक ही पायलट मौजूद था जो कि पूरी तरह से अनकॉन्शियस था। आखिर ऐसा क्या हुआ इस प्लेन में जो इतना बड़ा हादसा हो गया? तो साल 2005 की बात है, जब हीलियस 522 एयरक्राफ्ट लंदन से साइप्रस के लिए टेक ऑफ करता है। लेकिन इस दौरान कैबिन क्रू को प्लेन के राइट सर्विस डोर में कुछ प्रॉब्लम नजर आती है और फ्लाइट के साइप्रस एयरपोर्ट पर लैंड होते ही वो वहाँ के ग्राउंड इंजीनियर को इस बात की जानकारी देता है। वो ग्राउंड इंजीनियर को बताते हैं कि फ्लाइट के राइट सर्विस डोर में कुछ प्रॉब्लम है और वो फ्लाइट के दौरान काफ़ी शोर भी कर रहा था। प्लेन के सभी डोर्स का प्रॉपरली बंद होना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि प्लेन के एयर प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। जिसके बाद 44 साल के ग्राउंड इंजीनियर एलन इरविन इस प्लेन के डोर्स को विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं और फिर ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से एयर प्रेशर चेक करते हैं। इस एएलयू यूनिट का इस्तेमाल प्लेन के एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक करने के लिए किया जाता है जब प्लेन के इंजन्स बंद हो और वो ग्राउंड पर लैंड हो। इसे चेक करने के लिए एलन प्लेन के प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो से मैनुअल पर शिफ्ट कर देते हैं और पूरी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद वो प्लेन को अगली फ्लाइट के लिए क्लीन चिट दे देते हैं। जिस दौरान ये हादसा होता है, लेकिन यहाँ एलन सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल से ऑटो पर शिफ्ट करना भूल जाते हैं। अब करीब सुबह के 5 बजे प्लेन के पायलट्स आते हैं और अपना प्री फ्लाइट प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, जिसमें पायलट्स को वन बाय वन हर एक कंट्रोल और सेटिंग को चेक करना होता है। लेकिन इस दौरान वो प्रेशराइजेशन सिस्टम के मैनुअल मोड पर होने के बावजूद भी उसे ऑटो पर शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि मैनुअल मोड पर देखने के बावजूद भी उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो ऑटो पर सेट है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह की सेटिंग को कोई रेयरली छेड़ता है और दूसरा, एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम के मैनुअल मोड पर होने के बावजूद भी वो ग्रीन सिग्नल ही इंडिकेट करता है, जिससे उन्हें ये पहचानने में गलती हो जाती है कि प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटो पर नहीं बल्कि मैनुअल पर सेट है। अब करीब सुबह के 6 बजे हीलियस 522 एयरक्राफ्ट साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरता है। कुछ देर तक तो फ्लाइट में सब नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी करीब 12,000 फीट की हाइट पर अचानक से कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग बजने लगती है। यूजुअली ये वार्निंग तब बजती है जब प्लेन ग्राउंड पर हो और टेक ऑफ के लिए रेडी ना हो, बट एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग थी ही नहीं, बल्कि एल्टीट्यूड वार्निंग थी, जो ये शो कर रही थी कि एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम है। प्लेन में प्रॉपर एयर पैसेज ना होने की वजह से प्लेन के इक्विपमेंट्स भी गर्म हो जाते हैं और एक इक्विपमेंट टेम्परेचर अलार्म भी बजने लगता है। अब दोनों पायलट का ध्यान इक्विपमेंट्स को कूल करने में लग जाता है। उन्हें लगता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के चलते इक्विपमेंट्स गर्म हो गए हैं, लेकिन असल में बात तो कुछ और ही थी। इसके चलते पायलट्स अपने रूट्स के कोऑर्डिनेट सेट करके प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ देते हैं और उनमें से एक पायलट अपनी सीट से खड़ा होकर इक्विपमेंट कंट्रोल चेक करने जाता है। ऑटो पायलट मोड की वजह से प्लेन खुद ही आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है वैसे वैसे प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसके चलते सभी पैसेंजर्स के एयर मास्क भी बाहर आ जाते हैं। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और हाइपोक्सिया का भी शिकार हो सकता है। ऐसा ही कुछ हीलियस 522 प्लेन में बैठे लोगों के साथ होना शुरू हो गया था। ऑटो पायलट मोड के चलते प्लेन कुछ देर में ग्रीस के एयरपोर्ट के पास पहुंचकर हवा में ही एयरपोर्ट के गोल चक्कर लगाने लगता है। ये सब नोटिस करते हैं बाद एयरपोर्ट से 2 फाइटर जेट भेजे जाते हैं इस प्लेन का पता लगाने के लिए। इस दौरान फाइटर प्लेन के पायलट्स बड़ी अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि प्लेन में बैठा कोई भी पैसेंजर उनके फाइटर प्लेन को देखने के बावजूद कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा और सभी लोग पूरी तरह से अनकॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं। फिर वो आगे चलकर कॉकपिट की तरफ देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि वहाँ सिर्फ एक ही पायलट मौजूद है। लेकिन इसी दौरान कॉकपिट में लड़खड़ाते हुए दूसरा पायलट एंटर करता है और अपनी सीट पर बैठकर वो फाइटर प्लेन को नीचे की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। इसके कुछ ही मिनटों बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन में बैठे सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है।
तो ये थी कहानी हीलियस 522 एयरक्राफ्ट की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।